अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मसला जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का सवाल था कि इद्दत के अंदर किससे पर्दा करना ज़रूरी है और किससे पर्दा नहीं किया जाएगा। दोनों की वजाहत करेंगे कि इद्दत के अंदर किन लोगों से पर्दा करना ज़रूरी और लाजिम है और किन लोगों से पर्दा लाजिम और ज़रूरी नहीं है। दोनों की वजाहत करेंगे। जिनसे पर्दा लाजिम और ज़रूरी है इद्दत के अंदर वो 16 लोग हैं, 16 रिश्तेदार हैं, और जिनसे पर्दा लाजिम और ज़रूरी नहीं है वो 13 लोग हैं, 13 रिश्तेदार हैं। वो कौन कौन से 16 लोग हैं जिनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम है, और वो कौन से लोग हैं जिनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम नहीं है, वो 13 लोग कौन से हैं, इन दोनों की वजाहत करेंगे। 16 वो लोग जिनसे पर्दा करना ज़रूरी और लाजिम है, उनसे निकाह भी जायज़ है। किसी मौके पर किसी वजह से अगर कभी उनसे निकाह करने की ज़रूरत पड़ी, निकाह करने का कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाए तो उनसे निकाह भी किया जा सकता है, उनसे निकाह जायज़ होगा। वो 16 लोग ऐसे हैं जो नामहरम हैं, गैर महरम हैं, जिनसे निकाह भी जायज़ है, और जिनसे निकाह जायज़ है उनसे पर्दा भी ज़रूरी और लाजिम है। और वो 13 लोग जो नामहरम नहीं है बल्कि महरम है, जिनसे किसी भी सूरत में किसी भी हाल में निकाह हलाल नहीं होगा, आप उनसे निकाह नहीं कर सकते, ना निकाह जायज़ होगा। तो वजाहत किए देता हूं मैं कि वो कौन से 16 लोग हैं जिनसे इद्दत के अंदर पर्दा ज़रूरी और लाजिम है। तो ये वो लोग हैं जिनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम है। नंबर 1, खालाजाद, यानी कि खाला की औलाद, खाला के जो लड़के हैं, इनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम है। और कभी अगर ज़रूरत पड़े या कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाए कि इनसे निकाह की अगर ज़रूरत पड़े तो इनसे निकाह भी किया जा सकता है। नंबर 1 खालाजाद, नंबर 2 मामूजाद, नंबर 3 चचाजाद, नंबर 4 फूफीजाद, नंबर 5 जेठ, नंबर 6 बहनोई, नंबर 7 नंदोई, नंबर 8 खालू, नंबर 9 फूफा, नंबर 10 देवर, नंबर 11 शोहर के फूफा, नंबर 12 शोहर के चचा, नंबर 13 शोहर के मामू, नंबर 14 शोहर के खालू, नंबर 15 शोहर के भतीजे, नंबर 16 शोहर के भांजे। ये 16 लोग ऐसे हैं जिनसे इद्दत में भी और बगैर इद्दत के भी पर्दा लाजिम और ज़रूरी है। ये 16 लोग ऐसे हैं, इनसे निकाह भी जायज़ है और पर्दा भी इनसे ज़रूरी और लाजिम है। बेहतर तो यही है कि इनसे इद्दत में भी और गैर इद्दत में भी इनसे पर्दा किया जाए। और वो 13 लोग जिनसे ना तो निकाह हो सकता, ना उनसे पर्दा ज़रूरी है, ना लाजिम है, वो कौन से 13 लोग हैं? तो वो ये लोग हैं, नंबर 1 बाप, नंबर 2 भाई, नंबर 3 चचा, नंबर 4 मामू, नंबर 5 ससुर, नंबर 6 बेटा, नंबर 7 पोता दर पोता, नंबर 8 नवासा दर नवासा, नंबर 9 शोहर का बेटा, नंबर 10 दामाद, नंबर 11 भतीजे और उसकी औलाद, नंबर 12 भांजे और उसके औलाद, नंबर 13 सौतेला बाप। ये वो लोग हैं जिनसे ना तो इद्दत में पर्दा ज़रूरी और लाजिम है और ना इद्दत के बाद इनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम है, और ना कभी भी किसी भी सूरत में इनसे निकाह भी हलाल नहीं है। इन लोगों से आप निकाह भी नहीं कर सकते। ये वो लोग थे जिनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम नहीं है। 16 वो लोग थे जिनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम है, और ये 13 वो लोग हैं जिनसे पर्दा ज़रूरी और लाजिम नहीं है। इद्दत हो या गैर इद्दत हो, ये याद रहे कि ये वो लोग हैं जिनसे पर्दा ज़रूरी होगा, यानी कि वो 16 लोग हैं, ये 13 लोग हैं जिनसे पर्दा नहीं है। आप इसको चाहें तो अपने नोटबुक पर लिख कर और अच्छी तरीके से याद कर लें, और जो हालत इद्दत में जो ख़वातीन बैठी हैं उनको अच्छी तरीके से बता दिया जाए, समझा दिया जाए, ताकि उनके जहन नशीन हो जाए ये बात। हर आदमी को इन मसलों को याद करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हर आदमी इनमें बहुत ज़्यादा कशमकश में और कंफ्यूज रहते हैं। अभी बहुत से लोग पूछते हैं कि जी दामाद से पर्दा है या नहीं है, चचा से पर्दा है या नहीं है इद्दत के अंदर। तो याद रहे कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये ऐसे लोग हैं जिनसे इद्दत में भी पर्दा है और बगैर इद्दत के भी पर्दा है। और जिनसे पर्दा नहीं है उनसे ना तो इद्दत में पर्दा है ना बगैर इद्दत के पर्दा है। मोटी सी बात है, याद रखिएगा। खुलासा ये है कि जिनसे आपका निकाह हो सकता है
ان سے پردہ ضروری اور لازم ہے، عدت میں بھی اور بغیر عدت کے بھی. اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حلال نہیں ہے جن سے نکاح، ان سے نہ تو عدت میں پردہ ہے نہ بغیر عدت کے پردہ ہے. واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن